Assalamu alaikum. To continue our lecture series on the numerical analysis, in this lecture discuss a crude method in a system of linear equations. आज के लेक्चर में हम क्रूड मेथड पे एग्जांपल डिस्कस करेंगे, ठीक है, और इसका वर्किंग रूल पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास जो स्टेप 1 हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, हमने लेट करना है, यानी ए एक्स इज इक्वल टू बी, यानी ए हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स होगा, ठीक है, यानी हम इक्वेशन को मैट्रिक फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं, ये स्टेप 1 ये करेंगे। स्टेप 2 में हमने क्या करना होता है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ए इक्वल आएगा, ए इज इक्वल टू एल यू। यहाँ पे यू का मतलब होता है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और यू का मतलब होता है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक हो गया। स्टेप 3 में हमने यहाँ पे लिखना है एल वाई इज इक्वल टू बी, एल वाई इज इक्वल टू बी। यहाँ पे वाई हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे एल एम एन कोई वेरिएबल्स लेंगे, ठीक है, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। स्टेप 4 में हमने क्या करना होगा, स्टेप 4 में जस्ट हमने सिंपल होगा, स्टेप 4 में हमने क्या करना है, एक्स यू इज इक्वल टू वाई, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ये जो x होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी x यहाँ पे क्या होगा, x y z, यानी हमने जो 3 वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, हमारे पास x y z है, इसकी वैल्यू यहाँ पे आकर स्टेप 4 में आके फाइंड हो जाएगी। हमने जस्ट ये 4 स्टेप करने हैं और यही हमारे पास क्या होता है, क्रूड मेथड होता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वर्किंग रूल, ठीक है। हमने क्या करना है कि हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, ठीक है, इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, ठीक है, यानी हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। राइट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। हम क्या करेंगे, देखिए 1 के साथ कोफिशिएंट क्या है, हमारे पास 1 है, 2 के साथ y के साथ हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, 2 है, z के साथ कोफिशिएंट क्या है, 3 है। इधर 2 के साथ कोफिशिएंट क्या है, हमारे पास 2 है, y के साथ कितना है, 5 है, ठीक है, और z के साथ हमारे पास कितना है, 2 है, ठीक हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे x के साथ कितना है, 3 है हमारे पास, y के साथ हमारे पास कितना है, 2 है, और z के साथ हमारे पास कितना है, 5 है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या लिख लेना है, x y z, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ जाएगा विच इज इक्वल टू, ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या है, 14 18 और 22। ये हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे ये जो हमारे पास होगा, ये हमारे पास क्या होगा, x होगा, ये हमारे पास a होगा, ये हमारे पास क्या होगा, x होगा, और ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, b के इक्वल हो जाएगा। यानी स्टेप 1 हमने क्या करना था, हमारे पास था कि ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो ये हमारे पास स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब हमने बात करनी है, ये हमारा स्टेप 1 था, यानी स्टेप 1 में हमने क्या करना था, ए एक्स इज इक्वल टू बी फाइंड करना था, जो हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं स्टेप 2 की। अगर हम बात करें कि स्टेप 2 में तो हमारे पास क्या होगा, अगर हम स्टेप 2 की बात करें तो बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करना है, हमने क्या करना है, ए इज इक्वल टू एल यू, ए इज इक्वल टू एल यू, ठीक है। यहाँ पे एल यू मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। देखिए पहले आप क्या करें, मैट्रिक्स ए को लिख लें, ठीक हो गया। मेरे पास जो मैट्रिक्स ए है वो मेरे पास कितना है, 1 2 3 2 5 2 3 2 5, ठीक हो गया। ये मैंने मैट्रिक्स ए लिख लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिखना है, लो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। लो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 0 0, और यहाँ पे भी क्या होगा, 0 होगा। यानी हमारे पास क्या होगा, यानी से डैट यहाँ पे मेरे पास ए होगा, बी सी डी ई एफ, ये मेरे पास क्या है, लो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। लोअर का मतलब होता है जिसके लोअर में हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही हो, ऊपर 0 0 और नीचे हमारे पास क्या हो, एक ट्राइंगल बन रही हो। इसी तरीके से हमने यहाँ पे लिखना है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में आपने क्या करना है, डायगोनल, यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है, डायगोनल के जो एलिमेंट्स होंगे उसको आपने 1 1 रखना है, ठीक हो गया। नीचे आपने 0 0 बना देना है, ठीक है, और ऊपर आपने यहाँ पे आप देखें ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे आप जी एच और यहाँ पे आप कुछ भी के लेट कर लें, ठीक है, ताकि हमने जब इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे लिए इजी हो जाए, ठीक है। यानी हम यहाँ पे आपने याद रखना है कि जब आपने अपर ट्राइंगुलर, लोअर ट्राइंगल में तो आपने यही करना है, ठीक है। लोअर ट्राइंगल में लोअर पे हमारे पास एक अपर ट्राइंगुलर में आपने याद रखना है कि डायगोनल एलिमेंट्स आपने 1 1 रखने हैं और ऊपर एक ट्राइंगल बनानी है, नीचे हमारे पास क्या हो, 0 0,
ठीक है। तो ये हमारे, अब हमने सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें, ए को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए आ रहेगा, ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहेगा, ए जी आ रहेगा, और इस रो को लास्ट वाले कॉलम से करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहेगा, ए एच आ रहेगा, क्योंकि बाकी देखें ए को जब 1 से करा तो ए आ रहेगा, और 0 0 को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ रहेगा। ए को यानी ये वाली फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम लेना है, फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हमने लेना है, ठीक हो गया। इसी तरीके से ये सेकंड रो और आपने फर्स्ट कॉलम लेना है, तो हमारे पास क्या आएगा, बी और सी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 0 को 0 से करेंगे तो 0। अब ये सेकंड रो को हमने इस सेकंड कॉलम से करना है, तो देखिए हमारे पास क्या आता है, देखिए बी जी प्लस सी, ठीक हो गया। अब ये सेकंड रो को लास्ट वाले कॉलम से करें तो हमारे पास क्या आता है, देखिए बी एच प्लस सी के, ठीक हो गया। अब लास्ट में हमारे पास जो लास्ट वाली रो है, ठीक है, इसको हमने इधर फर्स्ट कॉलम से किया तो हमारे पास क्या आ रहेगा, डी आ रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें, या इससे करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी जी प्लस ई, ठीक हो गया। और लास्ट में हमारे पास आ रहेगा, यानी थर्ड रो को फर्स्ट इधर थर्ड कॉलम से करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहेगा, डी एच प्लस ई के प्लस एफ। हमने इसको क्लोज कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ये है, जिसको आपने हैज इट लिख लेना, ठीक है। 2 5 2 3 2 5। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने एल यू को क्यों लेट किया, यहाँ से हमने एल और यू की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे ए बी सी है, इसकी जगह हमने ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, ये वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ से हमारे पास एल और यू पूरे का पूरा हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉन्स्टेंट की बजाय हमारे पास ए बी सी की बजाय यहाँ पे वैल्यू आ चुकी होगी, ए बी सी की जो हमारे पास वैल्यू आएंगी, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करना है, हमने इनको कंपेयर करना है और यहाँ से ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम लोग फाइंड करते हैं, देखिए कंपेयर करें, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। अब हम देखें कि हमारे पास इन दोनों को कंपेयर करें, ठीक है, यानी ए जी हमारे पास, ए जी किसकी इक्वल है, 2 की इक्वल है, ठीक है। तो आपको पता है कि ए की वैल्यू किसकी इक्वल है, ए की वैल्यू भी हमने फाइंड किया, वो 1 की इक्वल है। तो यहाँ पे सिंपल जी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, जी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब हमने फाइंड करनी है ए एच की वैल्यू, कंपेयर करें यहाँ से, तो ए की वैल्यू 1 है और एच हमारे पास कितना आ जाएगा, एच की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने फाइंड करनी है, यहाँ से कंपेयर करें, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2। उसके बाद हमने फाइंड करनी है बी जी प्लस सी किसकी इक्वल है, 5 की इक्वल है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि बी की वैल्यू हमारे पास 2 है, जी की वैल्यू भी 2 और सी की वैल्यू हमने भी फाइंड करनी है, ठीक है। 5 आ गया, तो सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रहेगी, 1 आ रहेगी, यानी 5 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 1। अब लास्ट में हमने देखे यहाँ पे बी एच प्लस सी की, अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। बी एच प्लस सी के, ठीक हो गया, किसकी इक्वल है, 2 के। बी की वैल्यू हमने फाइंड की 2 है, एच की वैल्यू हमने फाइंड की 3 है, सी की वैल्यू 1 है, और के इज इक्वल टू 2। तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 माइनस 6 विच इज इक्वल टू -4। हमारे पास के की वैल्यू आ गई। डी की वैल्यू कंपेयर करें तो डायरेक्ट हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है डी ई, ये किसकी इक्वल होगा, डी जी, ठीक हो गया। डी जी प्लस ई हमारे पास किसकी इक्वल है, 2 की इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से हमने सिंपल यहाँ पे ई की वैल्यू फाइंड करनी है। डी की वैल्यू हमारे पास 3 है और जी की वैल्यू 2 है, तो हमारे पास ई की वैल्यू आ रहेगी -4। ई की भी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रहेगी, -4। उसके बाद हमने यहाँ पे डी एच प्लस ई के प्लस एफ, तो ये हमारे पास किसकी इक्वल है, 5 की इक्वल है। हम जानते हैं कि हमारे पास डी की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, हमारे पास कितनी है, 3 है। एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है। ई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ई की वैल्यू हमने फाइंड की है -4 है, और के की वैल्यू भी -4 है, और एफ इज इक्वल टू 5, ठीक हो गया। तो यहाँ से एफ हमारे पास आ जाएगा 5 + 16 + -9, ठीक हो गया। तो यहाँ से एफ की वैल्यू हमारे पास आ रहेगी, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, माइनस, ये प्लस हो रहेगा और इधर आके हमारे पास क्या हो रहेगा, माइनस हो रहेगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, -20, ठीक हो गया। हमारे पास क्या रहेगा, -20। यहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -20।
अब देखें कि यहाँ पे हमने क्या करना है, जो हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड की है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, देखें यहाँ पे ए बी सी की प्लेस पे आपने वैल्यू रखनी है, तो हमारे पास एल किसके इक्वल है, एल हमारे पास है ए 0 0 बी सी 0 डी ई एफ, ठीक हो गया। और यहाँ से देखें कि एल की वैल्यू हमारे पास ए बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो हमारे पास अभी हमने फाइंड की ए हमारे पास 1 है 0 0, बी हमारे पास कितना है 2 है, सी हमारे पास कितने हैं 1 है 0, डी की वैल्यू हमने फाइंड की है वो हमारे पास कितनी है 3 है, और यहाँ पे हमारे पास डी के बाद है ई की वैल्यू वो हमारे पास -4 है, और लास्ट में एफ की वैल्यू हमने फाइंड की है तो वो हमारे पास कितनी आई है -20 आई है, ठीक हो गया। इसी तरीके से हमने यू की वैल्यू भी फाइंड कर लेनी है। यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है, पहले हम लिख लेते हैं 1GH, हमने यू को जिसकी इक्वल लेट की है वो हमारे पास 0 1 के 0 0 1, जी की वैल्यू हम यहाँ पे u इज इक्वल टू 1, जी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, जी की वैल्यू हमारे पास थी 2, h की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 3, ठीक हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास 0 1, k की वैल्यू -4 0 0 1। जस्ट सिंपल यहाँ से मैंने ए बी सी की जो वैल्यू हमारे पास आई थी मैंने सिर्फ वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी है, ठीक है, ए बी सी की प्लेस पे, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने अपना स्टेप 3 करना है। स्टेप 3 हमारे पास क्या था, ठीक है, स्टेप 3 हमारे पास था यहाँ पे था एल वाई इज इक्वल टू बी, ठीक हो गया। अब एल की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली है, ठीक है, और बी की भी हमें मालूम है, तो हमने वाई की वैल्यू लेट करनी है, ठीक है। यहाँ पे एल हमारे पास कितना है, एल हमारे पास है 1 0 0 2 1 0 3 -4 -20, और वाई हमने लेट कर लेना हमारे पास किसकी इक्वल है, एल एम एन के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे आपने कुछ भी यहाँ पे लेट करना है, यहाँ पे एल एम एन की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी हमने वाई फाइंड करना है यहाँ से, ठीक है। और बी की वैल्यू तो हमें वैसे ही पता है कि बी हमारे पास किसकी इक्वल था, बी हमने लेट करा था 14 18 और 22, ठीक हो गया, 14 18 22, ठीक हो गया। ये स्टेप 3 है, और लास्ट में स्टेप 4 करेंगे तो हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से देखें इस फर्स्ट रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ रहेगा एल। अब ये वाली जो सेकंड रो है इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2L + M, और लास्ट में देखें कि हमारे पास इस रो को इस कॉलम से करें तो हमारे पास आ रहेगा 3L - 4M - 20N। इसको आप इस तरीके से कॉलम में लिख लें, ठीक हो गया। और इधर हमारे पास क्या आ रहेगा 14 18 22, ठीक हो गया। अब इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आ रहेगा, हमारे पास आ रहेगा L इज इक्वल टू 14, ठीक है। और यहाँ पे देखें M हमारे पास किस की इक्वल आ रहेगा, कंपेयर करें 18, L की वैल्यू कितनी है 14 14, यहाँ पे हमारे पास आ रहेगा 28, ठीक हो गया। तो M हमारे पास कितना आ रहेगा -10, L हमारे पास कितना आ रहेगा -10। यहाँ पे देखें हमारे पास 3, इन दोनों को कंपेयर करें तो L हमारे पास कितना है 14, ठीक हो गया, -4, M हमारे पास कितना -10 -20N विच इज इक्वल टू 22, ठीक हो गया। तो यहाँ पे -20N, ठीक है, 22 -12 42 आई थिंक, ठीक। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -60, ठीक है, -20N, तो यहाँ से N हमारे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, हमने यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करनी थी, और वो हमारे पास किसकी इक्वल था LMN, और L की वैल्यू हमने फाइंड की हमारे पास कितनी आई है 14, ठीक हो गया। और M की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है -10, और लास्ट में हमारे पास N की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है, ठीक है। ये वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड करनी थी। स्टेप 3 से हमने सिर्फ y की वैल्यू फाइंड करनी होती है, स्टेप 2 से हमने L और U की वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास किसकी वैल्यू, हमने स्टेप 4 जो मेन हमारा स्टेप होता है जिसकी जो हमने क्रूट मेथड डिस्कस करा है जिसकी वजह से वो ये है, ठीक है। यहाँ पे हमने x जो है जिसको लेट करा था XYZ नहीं होती है स्टेप 4 में, ठीक हो गया। अब देखिए स्टेप 4 में हमने क्या करना है, हमने क्या करना होता है, स्टेप 4 हमारे पास किसके इक्वल होता है, स्टेप 4 हमारे पास होता है UX इज इक्वल टू Y, ठीक है। U की वैल्यू हमने अभी फाइंड करी है, हमारे पास क्या थी 1 2 3 0 1 -4 0 0
हमारे पास ये थी एक्स की, तो हमने फाइंड करनी जो हमारे पास क्या था एक्स वाई जेड, और जेड और हमारे पास जो वाई की वैल्यू है कैपिटल वाई की वैल्यू वो हमने अभी फाइंड की है, वो हमारे पास कितनी हमारे पास थी 14 - 10 और 3। लास्ट पे हमने कैपिटल वाई की वैल्यू फाइंड करी थी। अब सिंपल हमने कंपेयर करके यहाँ से एक्स वाई जेड की देखें, यहाँ से कंपेयर करें तो जेड ठीक है इज इक्वल टू 3, ठीक हो गया। यहाँ से देखें हमारे पास यानी आपने सिंपल क्या करना है, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर लें, इस तरीके से कर लें। अगर आप x + 2y + 3z ठीक हो गया इज इक्वल टू कंपेयर करें 14 की इक्वल आ जाएगा। यहाँ से देखें x 0, यहाँ से y ठीक हो गया, और ये वाली रो को इस कॉलम से करके देखें तो हमारे पास 0x + 1y - 4z इज इक्वल टू -10 आ जाएगा, और लास्ट में 1 इसको इस कॉलम से करेंगे तो हमारे पास z इज इक्वल टू 3 आ रहेगा, यानी z3 की मैंने ये वैल्यू फाइंड कर ली। यहाँ पे हमारे पास z की वैल्यू रखी है तो हमारे पास क्या आ रहेगा -10, ये इधर आके हमारे पास क्या हो रहेगा पॉजिटिव हो रहेगा, और z की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 ठीक हो गया, तो हमारे पास 12। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। और लास्ट में हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करके देख लें, ठीक है हमारे पास क्या वैल्यू आती है, ठीक है x ठीक हो गया 2y, y की वैल्यू हमारे पास कितनी 2 है, और z की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 है, विच इज इक्वल टू 14 ठीक हो गया। यहाँ से देखेंगे हमारे पास क्या आता है x इज इक्वल टू 14 - 9 - 4 ठीक हो गया। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक हो गया। तो यही x y z की वैल्यू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में यहाँ पे हमने क्या करना होता है x y z की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो यहाँ से हमारे पास x 1 आ गया, y हमारे पास 2 आ गया, और z हमारे पास कितना आया 3 आया, ठीक है। और यही वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, ठीक हो गया। आई होप सो आप लोगों को क्रूट मेथड बहुत अच्छे से आपने डिस्कस करा होगा, ठीक है। आपने ये स्टेप ठीक है हैज इट याद रखने हैं, ठीक है। यानी x इज इक्वल टू बी, ये हम ax इज इक्वल टू बी, यानी हमारे पास जो भी लीनियर इक्वेशन गिवन होगी हमने उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना होता है। उसके बाद एल यू हमारे पास यहाँ पे हमने खुद से लेट करने होते हैं, और वहाँ से हमने जो जिसकी को लेट करते हैं यहाँ पे आपने अपनी मर्जी से ABCD कुछ भी वैल्यू दे लेनी होती है, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमने यहाँ पे ABC की वैल्यू फाइंड करनी होती है, और फिर यहाँ पे ABC की प्लेस तो भी हम यहाँ पे लेट करेंगे उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो वहाँ से LU की वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट स्टेप में देखें, स्टेप 3 में हमने क्या करना होता है, स्टेप 3 में कैपिटल वाई की ये हमारे पास न्यू फंक्शन आता है यहाँ पे, ठीक है। उसमें एल ने क्या करना है LMN ठीक है लेट कर लेना, तो और इसमें हमने सिर्फ वाई की वैल्यू फाइंड करनी होती है। नेक्स्ट स्टेप में आपने y की वैल्यू यहाँ पर रख के सिर्फ x फाइंड करना होता है, जो हमारे पास क्या होता है x y। ये हमारे पास 4 स्टेप होते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होता है क्रूट मेथड के जरिए हम लोगों ने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करा। आई होप सो आप लोगों ने आज का लेक्चर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो तो हम मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की इतना ही, अल्लाह हाफिज़।